अंता की सियासत का एक सबसे बड़ा सवाल कि आखिर मुसलमान वोट किसके साथ है। अंता का चुनाव पर बड़ा सवाल ये है कि नरेश भाया या बीजेपी, मुसलमान आखिर इन तीनों में से किसके साथ है। राजस्थान की इस तगड़ी बाजी में एक समुदाय बार बार चर्चा में है, मुस्लिम वोट बैंक, क्योंकि जहां मुसलमानों की वोटिंग होती है वहां का नतीजा अक्सर कहानी बदल देता है। सबसे पहले बात करें कि इन 5 मुसलमान उम्मीदवारों की जो अंतर के चुनाव में है। कांग्रेस को हमेशा से लगता आया है कि मुसलमान उसका सुरक्षित वोट बैंक है, लेकिन इस बार तस्वीर कुछ बदलती नजर आ रही है। 2014 के बाद बहुत कुछ बदला है। पसमानदा मुसलमान, पिछले तबके के मुसलमान, कई जगहों पर उन्होंने बीजेपी की तरफ रुख किया। कारण सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ और सबका साथ सबका विकास की कहानी ने कई लोगों को नजरिए बदल दिया है। लेकिन सवाल अब भी वही है कि इस बार अंता में मुसलमान किस ओर जाएंगे। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। अभी हाल ही में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया। अब यहीं से चर्चा की एक नई लहर उठी है, क्योंकि दोनों ही चेहरे हिंदू हैं और इससे देश भर के मुसलमानों में एक सवाल गूंजने लगा कि आखिर कांग्रेस मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक क्यों समझती है। दूसरी ओर बीजेपी ने अभी तक कोई डिप्टी सीएम या सीएम चेहरा घोषित नहीं किया है, लेकिन कांग्रेस का ये कदम मुसलमानों में असंतोष की एक चिंगारी जरूर जला गया है। अंता उपचुनाव में इसका असर साफ दिख सकता है। जमाते, उलेमा और प्रबुद्ध मुसलमान अब खुलकर कह रहे हैं कि अगर मुसलमान सिर्फ डर से वोट देता रहेगा तो बदलाव कभी नहीं आएगा। यहाँ अंता में अबरार मलाल का नाम सबसे ज्यादा गूंज रहा है। वो नरेश मीणा के साथ खड़े हैं और नरेश मीणा भी दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज हमारे साथ है, लेकिन 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये उम्मीदवार मुसलमानों का वोट काटेंगे या किसी एक के पक्ष में एकजुटता दिखाएंगे। कांग्रेस से नाराजगी साफ झलक रही है। कहा जा रहा है कि प्रमोद जैन भाया को मुसलमानों के सिर्फ कुछ 100 ही वोट मिल पाएंगे, लेकिन नरेश मीणा और मोरपाल सुमन कितनी गहराई तक इस वोट बैंक में अपनी पैठ बना पाएंगे, ये उनके सोशल इंजीनियरिंग तय करेंगे। अगर ये 5 मुस्लिम उम्मीदवार 500 वोट भी ले जाते तो कुल मिलाकर 2500 वोट और अंता जैसे क्षेत्र में ये आंकड़ा हार जीत का पूरा खेल बदल सकता है। कभी कांग्रेस का अटूट साथ देने वाला मुसलमान आज सोच में है, क्या वो फिर पुराने भरोसे पर जाएगा या नई दिशा चुनेगा। सवाल वही है कि नरेश भाया या बीजेपी, अंता में मुसलमान किसके साथ है। अंता की सियासत में अब सिर्फ हार और जीत नहीं, एक समुदाय का नया सोचने का दौर शुरू हो चुका है। क्या लगता है आपको आखिर क्या होगा अंता के उपचुनाव का नतीजा, बताएगा कमेंट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।